तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं जो मंडे नाइट रॉ के बारे में। द फाइनल मंडे नाइट रॉ बिफोर डब्ल्यूडब्ल्यू क्राउन ज्वेल पे पर व्यू जो कि हमें देखने को मिलेगा इस सैटरडे को, जिसको हम कवर भी करेंगे इस चैनल पे पूरे अच्छे तरीके से। लेकिन आज रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैशली, एक टाइटल चेंज देखने को मिला, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का मैच और काफी सारी और भी स्टोरी लाइन के अंदर एडवांसमेंट्स हमें देखने को मिली। तो इंफॉर्मेशन वाइज पैक्ड शो था। ये भी हमको पता लग गया है कि ब्रे वायत अपीयर होने वाले हैं क्राउन ज्वेल में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इंडिकेट करी हैं और एक सरप्राइजिंग टाइटल चेंज मेन इवेंट में हमें देखने को मिला। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वीडियो में गाइस, आप डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। अभी शो स्टार्ट होता है सीधा मैच से, बियांका बेलेर अगेंस्ट निकी क्रॉस। और यहाँ पे जबकि मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं थी कि मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन बियांका बेलेर को यहाँ पे विक्ट्री मिली हमें देखने को मिला। बेली और उनकी टीम ने यहाँ पे कोशिश करी कि किसी तरीके से वो इंटरफेयर करें ताकि वो बियांका को मैच कॉस्ट कर पाए, लेकिन अलेक्सा ब्लिस और आस्का का रिटर्न देखने को मिला इस पॉइंट पे। अगर आपको याद हो, उनको अटैक कर दिया गया था और वो थे नहीं लास्ट टाइम बियांका के कॉर्नर में, लेकिन इस बार उनका रिटर्न देखने को मिला। तो यहाँ पे बियांका बेलेर जो है उन्होंने इस मैच को जीता और निकी क्रॉस का जो नया कैरेक्टर है फाइनली निकी एएसएच से हटके जो वापस आ रहा है वो ठीक लग रहा है देखने में, लेकिन अभी तक उसको कोई स्टोरी लाइन नहीं दी गई है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अलेक्सा और आस्का इयो स्काई और डकोटा काय को चैलेंज करते हैं टू अ टाइटल मैच इन द मेन इवेंट, जो कि ऑफिशियल कर दिया गया था, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसके बाद बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर की फेस टू फेस सेगमेंट हमें देखने को मिलने वाली थी और ये काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि मुझे लग रहा था रिंग में आएंगे, इनके वर्ड्स एक्सचेंज होंगे, लेकिन एक्चुअली में एक सिट डाउन इंटरव्यू थी। तो ब्रॉक लेसनर आते नहीं है अपनी इंटरव्यू के लिए और बॉबी लैशली से क्वेश्चंस पूछने शुरू किए जाते हैं। कोरी ग्रेव्स ये इंटरव्यू कर रहे थे कमेंट्री डेस्क से डायरेक्टली और वो पूछते हैं बॉबी को कि क्या उनके थॉट्स हैं। बॉबी कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझता है, लेकिन फिर से एक बार मैं उसको एक्सपोज कर दूंगा कि अगर बॉबी लैशली के सामने ब्रॉक लेसनर आता है तो वो हारेगा, जैसे पहले भी हुआ था। और अगर उसको लगता है कि वो अपनी प्राइम में भी कभी मुझसे नहीं लड़ पाया तो तब भी वही होता, मैं उसको हरा देता। तो जब ये सारी बातें बॉबी लैशली बोल रहे थे, काफी कॉन्फिडेंट वो लग रहे थे, ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बजता है और वो इस सिट डाउन इंटरव्यू में तो नहीं बल्कि रिंग में आ जाते हैं सीधा और वो कहते हैं कि भाई देखो टेक्सास के लोगों, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं तुम लोगों को इन पर्सन देख भी सकूं और मैं कोई सिट डाउन इंटरव्यू करने के लिए इतनी दूर तो आऊंगा नहीं। तो बॉबी लैशली को इनवाइट करते हैं वो रिंग में, लेकिन जैसे ही लैशली बाहर आते हैं लेसनर भागते हुए जाते हैं और इनके बीच में एक ब्रॉल यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। काफी सारे सुपरस्टार्स, सिक्योरिटी, रेफरी, सारे लोग आके इनको रोकने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट एक अच्छा टच दिया गया इस पूरी सेगमेंट को क्योंकि ट्रिपल एच बाहर आते हैं खुद और ट्रिपल एच रोकने की कोशिश करते हैं इस ब्रॉल को, लेकिन ब्रॉक लेसनर कहाँ रुकने वाले थे, वो सबको धक्का मार के एक बार फिर से अटैक करते हैं बॉबी को, लेकिन ट्रिपल एच क्लियर कर देते हैं सिक्योरिटी को कि अगर ये दोनों बंदे एक दूसरे को आज हाथ लगाते हैं तो ये मैच मैं कैंसिल कर दूंगा क्राउन ज्वेल के लिए। तो काफी हीटेड ब्रॉल देखने को मिली इन दोनों के बीच में, जो कि मैच को सेटअप करती है। ऑब्वियसली ये मैच कोई कैंसिल नहीं होने वाला, लेकिन ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली काफी अच्छी इसकी बिल्ड है, मच बेटर देन लास्ट टाइम एंड आई होप कि अच्छा मैच भी डिलीवर कर पाएंगे सऊदी अरेबिया में। आई डोंट नो क्राउड कैसा होगा, लेकिन मैच डेफिनेटली गाइस आई थिंक इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, जिनका हमें पुराना काइंड ऑफ आर्किटेक्ट वाला हेयर स्टाइल देखने को मिला, हाफ ब्लॉन्ड हाफ ब्लैक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वो अपना ब्लॉन्ड हेयर स्टाइल वापस आज लेके आए। तो वो एक ऐसा साइन है, एक ऐसी चीज है जो आई थिंक डेफिनेटली सारे फैंस देख के खुश हुए होंगे कि किस तरीके से रॉलिंस अपने लुक में थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं, बट ऑल्सो ही इज द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और आज उनका मैच यहाँ पे हो रहा था ऑस्टिन थ्योरी के साथ। अब आप लोग अपने ओपिनियन बताएं मुझे थ्योरी पे नीचे, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि जितना ही विंस मैकमैन ओवर थे ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर कि इसको मुझे बड़ा स्टार बनाने, ट्रिपल एच उतना केयर नहीं कर रहे हैं या फिर ट्रिपल एच उतना सोल्ड नहीं है ऑन ऑस्टिन थ्योरी, क्योंकि अभी भी वो मिस्टर मनी इन द बैंक है। और इस पॉइंट पे मुझे तो ये बात बिल्कुल बिलीवेबल नहीं लग रही कि किस तरीके से यहाँ पे वो कभी भी कैश इन कर सकते हैं ऑन रोमन रेंस टू बिकम अ चैंपियन। वो चैंपियन वाली वाइब उनसे आ नहीं रही है। और जबकि यहाँ पे एक अच्छा मैच इन दोनों के बीच में देखने को मिला, काफी क्लियर था कि रॉलिंस यहाँ पे हारेंगे नहीं एंड ही वॉन आफ्टर हिटिंग अ स्टॉम्प ऑन ऑस्टिन थ्योरी। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कैसे इसको आगे बिल्ड करा जाता है, बट ऑस्टिन थ्योरी की अभी बुकिंग कोई उतनी खास लग नहीं रही है। इसके बाद गाइस ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि ब्रे वायत अपीयर होंगे क्राउन ज्वेल में, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अभी तक कुछ उनके बारे में क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है, अंकल हाउडी कौन है, वो सारी चीजें जो हमें हिंट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन ब्रे वायत का क्या रोल रह सकता है क्राउन ज्वेल में, क्या वो रोमन रेंस और लोगन पॉल के मैच में आएंगे, आई डोंट नो, लेकिन ऑफिशियली ये कंफर्म हो गया है दैट ही विल बी देयर दिस सैटरडे एट क्राउन ज्वेल इन सऊदी अरेबिया। इसके बाद आते हैं रिंग के अंदर द यूनिवर्सल अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन, द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस, और वो रिंग में आके इससे पहले कुछ बोले
उसी की चैंट होनी स्टार्ट हो जाती है। रोमन रेंस की हंसी एक बार फिर से छूट गई और वो कहते हैं कि आज मैं सैमी ज़ेन और जे उसो को छोड़ के आया हूँ ताकि वो उसी होने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ वो एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इस उसी वाली चीज़ को मैं साइड में हटाता हूँ और बात करते हैं लोगन पॉल की। और वो कहते हैं कि क्योंकि मैं तो ट्राइबल चीफ हूं और रोमन रेंस इतने सारे मैच लड़ चुका है, इज द गोट ऑफ रेसलिंग, लोगन पॉल ने केवल 2 मैच लड़े हैं, तो मैं पॉल हेमन को बात करने दूंगा आज, मैं नहीं बात करूंगा लोगन पॉल के बारे में। तो पॉल हेमन एक बार फिर से उस बात को सामने लेके आते हैं कि कैसे लोगन पॉल की नकल्स में स्टील की पिन्स हैं जो कि वो लोगन पॉल यूज करेंगे टू नॉक आउट रोमन रेंस, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि एट द एंड रोमन रेंस विल स्मैश लोगन पॉल। और सेम चीज रोमन रेंस भी माइक लेके फाइनली कहते हैं कि आई एम गोइंग टू स्मैश लोगन पॉल, लेकिन यहाँ पे उनको इंटरप्ट करने के लिए बाहर आ जाते हैं भाई द मिज। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रही थी कि मिज क्यों आएंगे, लेकिन मिज आके बोलते हैं कि भाई देखो लोगन पॉल को मैं सबसे अच्छे से जानता हूँ, मैं उसको WWE में लेके आया हूँ, लेकिन रोमन डेफिनेटली उसका वो जो नॉकआउट पंच है तुम्हें उससे डरना चाहिए, लेकिन अगर तुम मेरी हेल्प करोगे मुस्तफा अली के अगेंस्ट मैच लड़ने में और मेरी बाकी चीज़ों में, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हें और बातें बता सकता हूँ लोगन पॉल के बारे में और हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो पहले रोमन रेंस काफ़ी कूल एक्ट करते हैं कि भाई मैं तो मिज को पसंद करता हूँ, लेकिन रोमन कहते हैं कि भाई मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे कि आखिर क्यों सारे लोग ये बात मेंशन करते रहते हैं कि लोगन पॉल रोमन रेंस को नॉकआउट कर देगा और उसके बाद वो एक सुपरमैन पंच मार देते हैं मिज को। तो मिज को डिस्ट्रॉय कर दिया रोमन ने, उन्होंने एक क्लियर मैसेज कर दिया है कि इज गोइंग टू स्मैश लोगन पॉल, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली होने वाला है, एंड इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू लूज अगेंस्ट लोगन पॉल। लेकिन उस मैच में क्या पता है WWE कुछ ट्विस्ट लेके आना चाहती हो, इस वजह से इसको इतना हाइप करा जा रहा है। इसके बाद मैच देखने को मिला कार्ल एंडरसन का अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट। ये भी एक ठीक मैच था, लेकिन इसका आउटकम मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा बिकॉज यहाँ पे कार्ल एंडरसन को विक्ट्री दी गई, लेकिन मैच के बाद ऑब्वियसली वही चीज़ें हुई जो कि हमें टिपिकली देखने को मिलती हैं कि जजमेंट डे आके सबको अटैक करने की कोशिश कर रही थी। ओसी ने जबकि ट्राई करा कि किसी तरीके से वो कम बैक करें, लेकिन एक बार फिर से रिया रिप्ली एक ऐसा हम कह सकते हैं वेपन है जजमेंट डे के पास जो बड़ा प्रॉब्लम बनता है उनके सारे अपोनेंट्स के अगेंस्ट, क्योंकि उनको कोई मारना नहीं चाहता है, लेकिन रिया रिप्ली रुकती नहीं है। तो आई थिंक उन्होंने यहाँ पे गैलोस को लो ब्लो करा और वहां से जो है मोमेंटम पूरा टर्न हो गया एंड द जजमेंट डे डिस्ट्रॉयड द ओसी। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कौन वो ऐसी फीमेल सुपरस्टार है जो कि वापस आ सकती है, ओसी को ज्वाइन कर सकती है एंड शी कैन एक्चुअली फाइट रिया रिप्ली। मेरे दिमाग में फिलहाल कोई नाम नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग अपने ओपिनियंस डेफिनेटली बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिंग में आते हैं JBL, जो कि तारीफ करते हैं अपने खुद के होम टाउन टेक्सास की कि कितने साल से कितनी रिच हिस्ट्री है स्टेट की, और उसकी एकदम से बेइज्जती करनी स्टार्ट कर देते हैं। फिर बैरन कॉर्बिन को इंट्रोड्यूस करते हैं। कॉर्बिन आके बोलते हैं भाई मैं मॉडर्न रेसलिंग का जो हूँ वो गॉड हूँ, और उसके बाद वो ट्रूथ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर आ जाते हैं आर ट्रूथ, और जबकि आर ट्रूथ कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, दोनों के बीच में ब्रॉल होती है, बट बैरन कॉर्बिन गॉट द अपर हैंड। अब आई डोंट नो कि कहाँ पे ये जाएगी स्टोरी, लेकिन कॉर्बिन को JBL के साथ बनाना एक नया चीज़ है जो कि ट्रिपल एच ट्राई कर रहे हैं। वो चीज़ तब तक पता नहीं लगेगी काम कर रही है या फिर नहीं, जब तक एक्चुअली कोई ढंग की फ्यूड नहीं दी जाती कॉर्बिन को। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, बट इस सेगमेंट गाइज मुझे कोई इतनी खास लगी नहीं। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है रिडल का अगेंस्ट ओटिस, जो कि एक ट्रिक और स्ट्रीट फाइट मैच था। पूरा इसको हैलोवीन का थीम दिया गया हुआ था, अजीब से पूरा ड्रेस हुए थे भाई गेबल और ओटिस आज, और रिडल यहाँ पे इलायस के साथ आए रिंग साइड पे, लेकिन वो इजीकियल की तरह ड्रेसअप हुए थे। तो ये मैच देखने को मिला, एक कॉमेडी मैच था पूरे तरीके से। ओटिस को एंड में उनके सर पे पंपकिन डाला जाता है और रिडल एक RKO लगाते हैं और इलायस एक हाई नी मारते हैं और गेबल जो है वो सीधा गिरते हैं टेबल्स के थ्रू। तो ये सारी मोमेंट्स इस मैच में देखने को मिली। एक कूल मोमेंट वाला मैच जरूर था, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि गाइज रिडल गॉट द विक्ट्री। इसके बाद मुस्तफा अली का मैच होने वाला था द मिज के साथ, लेकिन इससे पहले हमें बैक स्टेज दिखाई जाती है एक सेगमेंट जहां पे मिज की इंटरव्यू ले रही थी कैथी कैली आफ्टर द रोमन रेंस सुपरमैन पंच, और वो बोलते हैं कि जॉनी गारगानो के पास सारे सीक्रेट है कि आखिर क्यों मिज और डेक्स्टर लूमिस के बीच में जो चीज़ चल रही है वो चल रही है, उसके पीछे की सच्चाई सारी है यहाँ पे जॉनी गारगानो के पास। और मिज कहते हैं कि अगर उन्होंने वो रिवील किया तो मैं WWE को उस चीज़ के लिए स्यू कर दूंगा, क्योंकि वो मेरी जो है वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे मैच का सवाल था, मिज का मैच हुआ मुस्तफा अली के साथ, एक बार फिर से एक डिसेंट मैच, लेकिन यहाँ पे रिंग साइड आ जाते हैं डेक्स्टर लूमिस। वो कोशिश करते हैं मिज को अटैक करने की, लेकिन फिर वहां से भाग जाते हैं और इस सब के चलते एक सुपर किक लगाई मुस्तफा अली ने एंड ही डिफीटेड द मिज इन दिस मैच। तो ये पता लग रहा है काइंड ऑफ कि सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट शायद मुस्तफा अली जा सकते हैं फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल। अभी वो मैच ऑफिशियल नहीं है क्राउन ज्वेल के लिए, लेकिन मे भी किया जा सकता है गाइज। इसके बारे सेगमेंट देखने को मिली गाइज जॉनी गारगानो की, जहां पे वो सब कुछ रिवील करने वाले थे मिज के बारे में,
और ये एक सिट डाउन इंटरव्यू थी विद बायरन सैक्सटन। और यहाँ पे वो बात करते हैं किस तरीके से डेक्स्टर लूमिस को काफी टाइम से जानते हैं। एनएक्सटी में जब इंडी हार्टवेल के साथ उनकी शादी हुई तो बेसिकली डेक्स्टर लूमिस एक पार्ट बन गया था उनकी फैमिली का। लेकिन धीरे धीरे करके वो बात करते हैं कि कैसे भाई डेक्स्टर लूमिस जब परेशान था बहुत ज्यादा, अपने पूरी हालत जो उसकी चल रही थी लाइफ की, उसका फायदा मिज ने उठाने की कोशिश करी। और जब मिज फाइनली यहाँ पे डेक्स्टर लूमिस के सामने आया, वो मैंने तब देखा जब मैंने अपना रिटर्न करा था ऑन मंडे नाइट रॉ इन टोरंटो कि बैक स्टेज मिज बैठ के जो है डेक्स्टर लूमिस के साथ बात कर रहा था और मैंने उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। और वो एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जहां पे मिज ऑफर कर रहे हैं डेक्स्टर लूमिस को पैसे और वो बदले में चाहते हैं कि डेक्स्टर लूमिस उनको अटैक करे। तो यहाँ पे जॉनी गारगानो की कहानी ये है कि भाई मिज एक सेलिब्रिटी है जिसको अटेंशन चाहिए, तो वो पैसे दे रहा था डेक्स्टर लूमिस को कि भाई मुझे आके तुम अटैक करो। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्योंकि उसने डेक्स्टर को पैसे देने बंद कर दिए तो डेक्स्टर इज नाउ टर्निंग ऑन द मिज और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई जब तक मेरे को अपने पैसे नहीं मिल जाता मैं इससे अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ। अब जब ये टीज करा जा रहा था कि भाई कुछ ना कुछ बताया जाएगा, कुछ सीक्रेट है, तो मुझे लग रहा था कि कुछ एक्चुअल इंटरेस्टिंग बहुत बड़ी बात भी हो सकती है। लेकिन एक काफी कॉमन सी चीज है, एटलीस्ट मैं बोलूंगा कि हमको एक हिंट तो मिला, कोई आइडिया तो मिला कि ये स्टोरी लाइन चल क्यों रही है। लेकिन मिज ने ऐसा आके ये नहीं बोला कि ये सच है और डेक्स्टर लूमिस तो भाई कुछ बोलते ही नहीं है। तो आई डोंट नो कि स्टोरी में कितना सच है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरी सेगमेंट को WWE ने प्रेजेंट करा मुझे वो फनी लग रही थी। तो आई डोंट नो कि क्या एक स्पूफ की तरह करा गया फ्रॉम जॉनी गारगानो या फिर वो एक एक्चुअल रियलिटी टॉक कर रहे थे, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन इस शो के मेन इवेंट की बात करें फॉर द विमेंस टैग टीम टाइटल्स, आस्का एंड अलेक्सा ब्लिस अगेंस्ट इयो स्काई एंड डकोटा काय। रिंग साइड पे बियांका बेलेर और बेली थी और इनकी एंड में हमें ब्रॉल देखने को मिलती है और एक काफी कूल बेली टू बेली लगाती हैं बेली ऑन बियांका थ्रू अ टेबल। लेकिन यहाँ पे जो शॉकिंग मोमेंट थी वो ये कि ट्विस्टेड ब्लिस लगा के अलेक्सा ब्लिस टाइटल्स जीत चुकी हैं अपने और आस्का के लिए और अब डैमेज कंट्रोल के पास विमेंस टैग टीम टाइटल्स रहे नहीं है। आई डोंट नो इसके पीछे का क्या रीजन रह सकता है, लेकिन एक सरप्राइज जरूर था। और क्या इसका मतलब ये है कि बेली इज गोइंग टू विन एट क्राउन ज्वेल, उसका चांस मुझे अब काफी ज्यादा लग रहा है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या होता है। बस दिस टाइटल चेंज वाज रियली अ सरप्राइज। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं पूरे शो के ऊपर मुझे गाइज, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, काफी कुछ हो रहा है और डेफिनेटली क्राउन ज्वेल के बारे में डिस्कशन जारी रहेगी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।